दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता कि टुडे एपिसोड में आप लोगों को देखने को मिलेगा। अरमान सबसे मिलने की कोशिश करता है, लेकिन मासा उसे पहचानने से भी मना कर देती हैं कि जब तुम 7 साल पहले यहाँ से चले गए थे तो अब भी चले जाओ। और वह अरमान को जाने के लिए बोलती हैं, लेकिन विद्या रोने लगती है कि वह अपने बेटे से मिलना चाहती है। मासा के समझाने के बावजूद भी विद्या कहती है कि मैं अपने बेटे से मिलना चाहती हूँ। मासा अरमान को बहुत ज़्यादा सुनाती हैं कि तुम 7 साल पहले अपनी बीवी और अपनी माँ को छोड़कर चले गए थे, तो अब क्या लेने के लिए आए हो। तभी वहाँ अबीरा आ जाती है। अबीरा बोलती है कि मैं नहीं चाहती मेरी वजह से कोई माँ अपने बेटे के लिए तड़पे। अगर माँ अरमान से मिलना चाहती है तो मैं रोकूंगी नहीं, ये माँ बेटे के बीच की बात है। और अबीरा यह कहकर कमरे में चली जाती है। तभी विद्या अरमान को अपने गले से लगा लेती है और खूब रोने लगती है। वे पूछती है कि बेटे तुम कहाँ चले गए थे, लेकिन अरमान बोलता है क्या तुम्हारी सर्जरी हो गई, तो वह हाँ बोल देती है। और अरमान अपनी माँ को गले से लगा लेता है और फिर वह बाकी सभी लोगों के भी पैर छूने लग जाता है। तभी अबीरा अपने कमरे में आकर कहती है कि तुझे इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा है, वह तो अजनबी है और घर में और भी लोग आते हैं तब तो तू कमरे में नहीं जाती, तुझे बिल्कुल नॉर्मल रहना है। वहीं नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि काजल और मनीषा घर पर आते हैं। तब संजय उनसे पूछता है कि क्या वे ऑपरेशन के लिए राज़ी हो गई। तभी मनीषा के मुंह से ये निकल जाता है कि अरमान वापस आ गया है, लेकिन वह बात को बदल देती है। इस पर काजल मनीषा को डांटती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि विद्या अरमान को अपने पास बिठाकर पूछने लग जाती है कि क्या हुआ, तुम क्यों चले गए थे। लेकिन तभी अरमान का कॉल आ जाता है और वह कॉल पर बात करने लगता है। वह गायत्री से मायरा के बारे में पूछता है कि क्या उसने खाना खा लिया। तभी पीछे से अबीरा सुन लेती है और अरमान मन में सोचता है कि क्या अबीरा मायरा के बारे में नहीं जानना चाहती कि उसका मेरे साथ क्या रिश्ता है। लेकिन अबीरा उसकी बिना बात सुने ही वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि अरमान अपनी माँ को पानी देता है और मासा की बाल्टियाँ उठाने के लिए बोलता है। तभी मासा कह देती हैं, जब हमको तुम्हारी ज़रूरत थी तब तो तुम हमें छोड़कर चले गए थे, अब ये झूठा दिखावा मत करो। लेकिन इस पर विद्या कहती है कि तुम अरमान को माफ़ कर दो, लेकिन मासा बोलती हैं कि तुम माफ़ कर सकती हो, मैं माफ़ नहीं करूँगी। और वह कहती है मैं तुम्हारी दादी भी नहीं हूँ, मुझे दादी सा कहने का हक भी तुम खो चुके हो। जब 7 साल पहले तुमने हमारे बारे में नहीं सोचा तो अब क्यों सोच रहे हो। मासा अरमान से कहती हैं कि तुम्हारे जाने के बाद अबीरा ने ही तुम्हारी माँ को संभाला है, वरना तुम्हारी माँ जिंदा भी ना होती। यह सुनकर अरमान कहने लगता है कि पीछे क्या हुआ, तुम यहाँ पर कैसे पहुँच गए, तुम तीनों इस घर में क्यों रह रहे हो। मगर मासा उसे कुछ भी बताने से मना कर देती है। लेकिन नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है अबीरा अपने ऑफिस में होती है और वह इसी बात को सोच रही होती है और रो रही होती है। तभी वहाँ पर अंशुमान का वीडियो कॉल आ जाता है। अंशुमान बोलता है कि तुम रो रही थी और तुम अब झूठा दिखावा कर रही हो कॉफ़ी पीने का। लेकिन अबीरा उसे टालती है। लेकिन अंशुमान कॉल रख देता है कि सही वक्त आने पर अबीरा खुद ही बता देगी। लेकिन अबीरा बहुत ज़्यादा रो रही थी। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि अरमान अपनी माँ से पूछता है कि कोई और तो मुझे नहीं बता रहा, आप ही बता दें कि आप लोग यहाँ पर कैसे पहुँचे। तब विद्या बताती है कि संजय के मन में लालच आ गया था और तुम्हारे जाने के बाद वे मासा से पेपरों पर साइन लेते रहे। मासा काम के पेपर समझकर साइन करती रही, लेकिन वे सारे शेयर्स के पेपर थे और उन्होंने एक एक करके सारे शेयर्स अपने नाम कर लिए। और क्रिश भी उनके साथ मिला हुआ था। लास्ट में उन्होंने पूरा घर भी अपने नाम कर लिया। अबीरा को ये सारी बात बहुत लास्ट में पता चली, जब घर भी नाम हो चुका था। इस पर मासा ने और मैंने और अबीरा ने तीनों ने इस घर को छोड़ दिया और हम यहाँ रहने के लिए आ गए। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही दिखाया जाता है। मिलते हैं कल नए एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।